Hello and welcome back to my YouTube channel. I hope you are all doing very well. So लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर आप सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं तो हमने सेकंड वाला पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर आप वर्क वीज़ा लेके सऊदी अरेबिया आते हैं जिसको हम आज़ाद वीज़ा बोलते हैं, सो आप कैसे कंपनीज़ को रीच कर सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप एक्सेस करके वहाँ से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आपको जॉब कैसे ढूंढनी चाहिए, हमने वो वाले मेथड देखे थे। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर यहाँ आप ऊपर क्लिक करके आई के बटन पे वो वीडियो देख सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम बेसिकली देखने लगे हैं कि अगर आप विजिट वीज़ा लेके आते हैं तब आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप पाकिस्तान या इंडिया या फिर बांग्लादेश में हैं, अगर आप वहीं से यहाँ पे कंपनीज़ को सर्च करके अप्लाई करके वीज़ा लेते हैं, सो आपको वो वाले मेथड किस तरह से करने चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दीज पॉइंट इन टुडेज़ वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आप विजिट वीज़ा लेते हैं तो आपकी कौन कौन सी टाइप्स हैं विजिट वीज़े की, और आपको कौन सा वीज़ा सूटेबल करता है। बेसिकली सऊदी अरेबिया में बिज़नेस वीज़ा है, उसके बाद विजिटर वीज़ा है, उसके बाद उम्रा और फैमिली वीज़ा है। ये वीज़ाज़ की टाइप्स हैं। लेकिन अगर आप जॉब की सर्च के लिए आते हैं तो फिर आपको जो विजिटर वीज़ा होता है वो अप्लाई करना चाहिए। जो आपकी कंट्रीज़ में वीज़ाज़ एजेंसीज़ हैं, अथॉराइज्ड वीज़ाज़ एजेंसीज़, वहाँ चले जाएँ आप, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं विजिट वीज़ा के लिए, या फिर आप सऊदी एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। सो वीज़ा के लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़्यादा नहीं है। आपका पासपोर्ट चाहिए होगा, आपकी आईडी कार्ड जो भी आपकी कंट्री के कंसर्न आपका आइडेंटिटी कार्ड है वो चाहिए होगा। सो इन बेसिक डॉक्यूमेंट के साथ आप विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे यूएसए है, यूके है, उनको सऊदी गवर्नमेंट ऑन अराइवल वीज़ा देती है। सो आप रीलोकेट हो गए, आप सऊदीया आ गए, अब आपने क्या करना है, अब आपने किस तरह से कंपनीज़ को रीच आउट करना है, किस तरह से आपने कंपनीज़ की जॉब्स को ढूंढना है और अप्लाई करना है। सो विजिट वीज़े के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी स्किल्स और आपका एक्सपीरियंस है। अगर आप फ्रेश हैं तब मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप विजिट वीज़े पे आएँ, क्योंकि विजिट वीज़े पे कंपनीज़ जो हैं वो एक्सपर्ट्स जो हैं या फिर एक्सपीरियंस या फिर स्किलफुल जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करेगी एज़ कम्पेयर टू जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं। सो अगर आप एक्सपर्ट हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपको किसी भी कंपनी में अगर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो जो आप इंटरव्यू है वो पास कर लेंगे तब आप आएँ। सो यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे लिंक्डइन हो गया, उसके बाद ग्लासडोर, इंडीड, नौकरी.com, और इसके साथ साथ एक सऊदीया की ऑफिशियल वेबसाइट है saudijobs.com, इसके नाम से भी एक वेबसाइट है जहाँ पे डेली की बेसिस पे बहुत सी जॉब्स आती हैं, वहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने लास्ट वीडियो में ये भी डिस्कशन की थी कि आप कंपनीज़ की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहाँ पे जो कैरियर पोर्टल होता है आप वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे जॉब लिस्टेड होती हैं, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ में जो सोशल मीडिया के ग्रुप्स होते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप है, इंस्टा पे, और इसके साथ साथ फेसबुक पे आप ग्रुप्स ज्वाइन करें, वहाँ भी डेली बेसिस पे जॉब्स आती हैं, आप वहाँ से भी कंपनी को रीच आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन रीच आउट द कंपनीज एंड ऑल्सो सर्च फॉर अ जॉब इन योर फील्ड। सो लेट्स मूव ऑन सेकंड स्टेप। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से हैं, क्योंकि मेरे ज़्यादातर व्यूवर्स जो हैं वो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हैं, सो मैं उन्हें रिकमेंड करूँगा कि अगर आप वहीं से रह के आप यहाँ से कंपनी बल्क में वीज़े बेचती हैं जो पाकिस्तान की अथॉराइज्ड एजेंसीज़ होती हैं, सो वहाँ आप उनको रीच आउट करें, आप पहले से उनको अपनी सीवी ड्रॉप कर दें। जब कोई ऐसी जॉब आए जो आपकी स्किल से मैच करती है, आपके प्रोफेशन से मैच करती है, तो आपको जो अथॉराइज्ड एजेंसीज़ हैं वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगी अगर आप एक्सपर्ट हैं, अगर आप स्किलफुल हैं। सो अल्टीमेटली हमने ये बात देखी है, आप जहाँ भी चले जाएं, आप अगर स्किलफुल हैं, अगर आपको काम आता है, अगर आप एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड में, तो आपको कंपनीज़ भी ऑफ़र करेंगी और आप जहाँ भी जाएंगे आपको ऑफ़र्स आएंगी, चाहे वो लेट आएँ या जल्दी आएँ, लेकिन आपको अल्टीमेटली ऑफ़र्स लाजमी आएंगी। सो आपको मैं बेस्ट रिकमेंडेशन यही दूंगा कि आप अपनी फील्ड में मास्टर बने, चाहे आप टेक की फील्ड से हैं या फिर नॉन टेक्निकल फील्ड से हैं, आप अपनी स्किल में मास्टर बने, तब आपको कंपनीज़ भी, और आप फ्रीलांसिंग भी करें, अगर आप ऑनलाइन वर्क करें, ऑनलाइन इंटर्नशिप्स करें। सो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ इस पर बनाई हैं कि आप कौन से कोर्सेज़ करें और प्रोफेशनल कोर्सेज़ आप कैसे कर सकते हैं विद सर्टिफिकेट और वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे। सो मैं उनका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देखें, कोर्सेज़ करें और इसके साथ साथ अपनी स्किल्स को पॉलिश करें, अपने जो फील्ड है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क करने की कोशिश करें। इंडस्ट्री के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आप पार्टिसिपेट करें, गिटहब पे, स्टैक ओवरफ्लो पे, और आप जानते हैं कि आजकल एआई का ज़माना है, आप चैट जीपीटी से भी अगर कोई भी क्वेश्चन पूछें या फिर उसको बोलें कि मैं छोटे छोटे बेसिक लेवल के प्रोजेक्ट्स करना चाहता हूँ, तो आपको चैट जीपीटी बहुत सारे
प्रोजेक्ट्स जो आप कर सकते हैं वो आपको ऑफ़र करेगी। सो जब आप वो प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जब आपको काम आता है आप कॉन्फिडेंट भी होते हैं। एजेंसीज़ को रीच आउट करें अपनी जो कंट्री है उसमें, सो वहाँ पे अपनी सीवी ड्रॉप करें, उनके साथ आप इन टच रहें। तो अगर कोई ऐसी जॉब आती है जो कि आपकी सीवी से मैच करती है तो वो आपको लाजमी कांटेक्ट करेंगे और वहाँ पे जब इंटरव्यू होता है वहाँ पे सिलेक्शन के बाद आपको कंपनी वीज़ा ऑफ़र कर देती है। आपका इतना ज़्यादा कोई एक्सपेंस नहीं होता। और इसके साथ साथ अगर आप बहुत एक्सपर्ट लेवल के प्रोफेशनल हैं तो आप कंपनी को खुद रीच करें और वहाँ से ही अप्लाई करें। अगर आपकी सीवी ऐसी है कि जो एचआर हैं उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे और बहुत ज़्यादा आप एक्सपर्ट लगें, तो कुछ रेयर केस ऐसे होते हैं कि आपको कंपनी डायरेक्टली ऑफ़र कर देती है, ना कि आपको एजेंसी में जाने की ज़रूरत पड़ती है। सो आप इस तरह से भी कंपनीज़ को रीच आउट कर सकते हैं। सो आई होप ये वाले 2 मेथड्स भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। सो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ-साथ जो प्रोफेशनल्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर भी लाज़मी करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड। गुड बाय।